क्या होगा जब एक बहू अपने ससुर की जान बचाने के लिए पूरे घर के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और अस्पताल के गलियारे में सच और रिश्तों की टक्कर होगी? आगे जो होने वाला है वो हर किसी को झकझोर देगा। अगर आप ऐसे ही धमाकेदार सीरियल अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आने वाले एपिसोड की शुरुआत बेहद तनाव भरे माहौल से होती है। अस्पताल में देव के बाबा साहब की हालत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। डॉक्टर तेजी से इलाज की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन तभी एक बड़ी परेशानी सामने आ जाती है। डॉक्टर साफ शब्दों में वसुधा से कहते हैं कि ऑपरेशन शुरू करने से पहले चंद्रिका जी या फिर परिवार के किसी जिम्मेदार सदस्य के साइन बहुत जरूरी है। बिना कंसेंट पेपर पर साइन के इलाज आगे नहीं बढ़ सकता। यह सुनते ही वसुधा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह इधर उधर देखती है, लेकिन उस वक्त अस्पताल में चंद्रिका जी, देव या अविनाश में से कोई भी मौजूद नहीं होता। वसुधा तुरंत देव को फोन करती है और घबराए हुए स्वर में अस्पताल की पूरी स्थिति बताती है। वह देव से कहती है कि बाबा साहब की हालत बहुत नाजुक है और डॉक्टर तुरंत साइन मांग रहे हैं। देव भी परेशान हो जाता है और चंद्रिका जी से अस्पताल चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी गुरुजी चंद्रिका जी को पूजा बीच में छोड़कर जाने से मना कर देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि पूजा अधूरी छोड़ना ठीक नहीं है और भगवान सब ठीक कर देंगे। इस बात में चंद्रिका जी उलझ जाती है और अस्पताल आने देर हो जाती है। उधर देव के मन में भी द्वंद्व चलता रहता है। एक तरफ उसके बाबा साहब की जान का सवाल है और दूसरी तरफ घर के बड़े बुजुर्गों की बातें। आखिरकार देव वसुधा पर भरोसा करते हुए उससे कह देता है कि वसु, तुम अभी बाबा साहब के पास हो। अब जो भी फैसला लेना है वही तुम्हें लेना होगा। यह सुनकर वसुधा के चेहरे पर डर भी होता है और जिम्मेदारी का एहसास भी। वह समझ जाती है कि यह वक्त भावनाओं का नहीं बल्कि हिम्मत दिखाने का है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लग रही है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए ताकि हमें पता चले कि आप ऐसे अपडेट्स पसंद करते हैं। वसुधा गहरी सांस लेती है और डॉक्टर के दिए हुए कंसेंट पेपर को हाथ में पकड़ लेती है। वह तय कर लेती है कि अपने ससुर की जान बचाने के लिए अगर उसे कोई भी कदम उठाना पड़े तो वह पीछे नहीं हटेगी। वह खुद को संभालते हुए डॉक्टर के सामने कहती है कि वह साइन करेगी। वसुधा खुद को देव की पत्नी और चंद्रिका जी की बड़ी बहू बताते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी कहानी में जबरदस्त मोड़ आता है। सारिका अचानक वहां पहुंच जाती है। वह गुस्से में वसुधा के हाथ से कंसेंट पेपर छीन लेती है। सारिका ऊंची आवाज में कहती है कि वसुधा सिर्फ उनके घर की नौकरानी है और उसे इस पेपर पर साइन करने का कोई हक नहीं है। वह साफ कह देती है कि वह वसुधा को साइन नहीं करने देगी, चाहे बाबा साहब जिए या मरे। यह सुनकर वसुधा का दिल टूट जाता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसुओं की जगह आग दिखाई देती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब अपनों की जान पर बन आए तब इंसान क्या कर सकता है? अगर आप वसुधा की हिम्मत को सलाम करते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी यह कहानी देख सकें। अस्पताल का माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। डॉक्टर भी परेशान होकर कहते हैं कि समय बहुत कम है, हर एक मिनट कीमती है। ऐसे में वसुधा के सामने सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वह चुपचाप पीछे हट जाए या फिर अपने हक और अपने रिश्ते के लिए मजबूती से खड़ी हो जाए। वसुधा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करती है और अपने ससुर का चेहरा याद करती है, जो हमेशा उसे बेटी की तरह मानते आए हैं। अगले ही पल वह सारिका का हाथ पकड़कर उसे जोर से झटका देती है। गुस्से और दर्द के मिले जुले एहसास में वसुधा सारिका को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। यह थप्पड़ सिर्फ गाल पर नहीं बल्कि सारिका की सोच और घमंड पर पड़ता है। अस्पताल के गलियारे में सन्नाटा छा जाता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। वसुधा बिना रुके सारिका के हाथ से पेपर और पेन छीन लेती है और तुरंत उस पर साइन कर देती है। वह आगे बढ़कर डॉक्टर को कंसेंट पेपर थमा देती है और कहती है कि अब देर मत कीजिए, ऑपरेशन शुरू कीजिए। डॉक्टर भी समय की नज़ाकत समझते हुए तुरंत तैयारी में लग जाते हैं। उस वक्त वसुधा की आंखों में डर जरूर होता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा भरोसा और आत्मविश्वास दिखाई देता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि वसुधा ने बिल्कुल सही किया तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। आपकी एक राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। साइन करने के बाद वसुधा सारिका की तरफ मुड़कर कहती है
कि यह बात याद रखिए काकी सा, मैं सिर्फ कोई नौकरानी नहीं हूं, मैं देवसर की पत्नी हूं और चंद्रिका सिंह चौहान की बड़ी बहू हूं। उसने साफ शब्दों में यह भी कहा कि उसे उम्मीद है कि उसका थप्पड़ भी सारिका को उतना ही जोर से लगा होगा जितना कभी देवी हुकुम का थप्पड़ लगा था। सारिका गुस्से से अपना गाल पकड़ लेती है, लेकिन ऊपर से मुस्कुराने की कोशिश करती है। वह सिर हिलाकर हाँ कहती है, जैसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा हो, लेकिन उसकी आंखों में जलन साफ नजर आती है। वह मन ही मन बदला लेने की कसम खाती है और कहती है कि बस भाभी सा आने दे, फिर वह वसुधा को सबक सिखाएगी। उधर वसुधा बिना किसी डर के वहीं खड़ी रहती है, क्योंकि उसे पता है कि उसने जो किया वह बिल्कुल सही था। दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। आगे आने वाले एपिसोड्स में और भी बड़े खुलासे और टकराव देखने को मिलेंगे। अगर आप एक भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखना बिल्कुल ना भूलें। वसुधा की यह लड़ाई सिर्फ एक थप्पड़ की नहीं, बल्कि पहचान, हक और रिश्तों की है। आने वाला वक्त बताएगा कि उसका यह कदम उसे कहां तक ले जाता है और घरवाले उसके इस फैसले को कैसे स्वीकार करते हैं। यह पहला हिस्सा यही खत्म होता है, लेकिन कहानी का असली तूफान अभी बाकी है। जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप आगे क्या देखना चाहते हैं। अस्पताल के बाहर खड़े हर इंसान की सांसें उस वक्त थमी हुई हैं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाल बत्ती जल रही है और अंदर देव के बाबा साहब की जिंदगी के लिए जंग चल रही है। वसुधा चुपचाप बेंच पर बैठी है, लेकिन उसका मन बिल्कुल शांत नहीं है। उसके कानों में अभी भी डॉक्टर की आवाज, मशीनों की बीप और सारिका के तीखे शब्द गूंज रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि कहानी अब और भी गहरी होने वाली है। वसुधा की आंखें बार बार ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर टिक जाती हैं। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही है कि उसके ससुर को कुछ ना हो। उसे याद आता है कि कैसे बाबा साहब हमेशा उसे हिम्मत देते थे, कैसे हर मुश्किल में उसका साथ देते थे। आज वही इंसान जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है और पूरा परिवार कहीं और है। इस खालीपन में भी वसुधा खुद को कमजोर नहीं पड़ने देती। वह जानती है कि अगर वह टूट गई तो हालात और बिगड़ जाएंगे। उधर सारिका थोड़ी दूरी पर खड़ी है। उसका गाल अभी भी जल रहा है, लेकिन उससे ज्यादा जलन उसके दिल में है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि जिसे वह अब तक नौकरानी समझती रही, उसी वसुधा ने उसके सामने खड़े होकर ऐसा कदम उठा लिया। सारिका बार बार अपने फोन पर नजर डालती है, मानो किसी के आने का इंतजार कर रही हो। उसके चेहरे पर बनावटी शांति है, लेकिन आंखों में साफ साफ गुस्सा दिख रहा है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस कहानी में रिश्तों की असली परीक्षा हो रही है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस सच्चाई को देख सकें। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक नर्स आती है और वसुधा से कहती है कि ऑपरेशन अभी चल रहा है और दुआ की जरूरत है। यह सुनकर वसुधा फिर से हाथ जोड़ लेती है। वह खुद से वादा करती है कि चाहे जो भी हो, वह अपने फैसले पर कभी पछताएगी नहीं। इसी बीच देव का फोन आता है। वसुधा फोन उठाती है और शांत आवाज में बताती है कि उसने कंसेंट पेपर पर साइन कर दिए हैं और ऑपरेशन शुरू हो चुका है। यह सुनकर देव कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसके मन में कई सवाल उठते हैं, लेकिन वह वसुधा पर भरोसा करता है। वह बस इतना कहता है कि वसु, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है। यह सुनकर वसुधा की आंखें भर आती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। थोड़ी देर बाद चंद्रिका जी और बाकी परिवार के लोग भी अस्पताल पहुंचते हैं। माहौल अचानक बदल जाता है। चंद्रिका जी की नज़र सबसे पहले वसुधा पर पड़ती है। वह देखती है कि वसुधा अकेले इस मुश्किल घड़ी का सामना कर रही है। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि ऑपरेशन समय पर शुरू हो पाया क्योंकि कंसेंट पेपर पर साइन हो चुके थे। यह सुनकर चंद्रिका जी के चेहरे पर राहत के साथ साथ हैरानी भी दिखाई देती है। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि इस सच के सामने आने के बाद घर वालों की क्या प्रतिक्रिया होगी? अगर आप आगे का हर मोड़ जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। चंद्रिका जी धीरे धीरे वसुधा के पास आती है और उससे पूछती है कि यह सब कैसे हुआ।
वसुधा बिना किसी शिकायत के पूरी बात बता देती है। वह यह भी बताती है कि कैसे सारिका ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने ससुर की जान को सबसे ऊपर रखा। यह सुनते ही वहां मौजूद कुछ लोग सन्न रह जाते हैं। देव भी गहरी सांस लेता है। उसे समझ आ जाता है कि वसुधा ने जो किया वह सिर्फ एक बहू का फर्ज नहीं बल्कि एक इंसान का कर्तव्य था। वही सारिका चुपचाप खड़ी रहती है। उसे लगता है कि अब सारा दोष उसी पर आ जाएगा। वह खुद को सही साबित करने की कोशिश करती है और कहती है कि उसने तो बस नियमों की बात की थी, लेकिन इस बार बात बदल चुकी होती है। चंद्रिका जी सख्त लहजे में कहती हैं कि रिश्ते कागजों से नहीं, जिम्मेदारी से चलते हैं। अगर वसुधा ने वक्त पर फैसला न लिया होता तो न जाने क्या हो जाता। यह सुनकर सारिका के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि घर में उसकी पकड़ अब उतनी मजबूत नहीं रही। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सच की जीत हो रही है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप इस मोड़ को कैसे देखते हैं। इसी बीच डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि ऑपरेशन सफल रहा है, लेकिन अभी कुछ समय तक खतरा बना रहेगा। यह खबर सुनकर सबकी आंखों में राहत के आंसू आ जाते हैं। वसुधा का दिल हल्का हो जाता है। वह भगवान का धन्यवाद करती है और मन ही मन कहती है कि उसकी लड़ाई बेकार नहीं गई। देव आगे बढ़कर वसुधा का हाथ थाम लेता है। बिना ज्यादा शब्दों के वह उसे यह एहसास दिला देता है कि ऑपरेशन के बाद जब बाबा साहब को आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है तो वसुधा दूर से ही उन्हें देखती है। उसकी आंखों में संतोष है, लेकिन वह जानती है कि असली लड़ाई अभी बाकी है। घर लौटने के बाद रिश्तों का सामना करना आसान नहीं होगा। फिर भी वसुधा के चेहरे पर डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास नजर आता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी मजबूत महिला किरदारों की कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको वसुधा का कौन सा रूप सबसे ज्यादा अच्छा लगा। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और हर एपिसोड में नए राज खुलेंगे। वसुधा का यह कदम सिर्फ अस्पताल तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे घर की सोच पर असर डालेगा। आगे आप देखेंगे कि कैसे एक बहू की हिम्मत कई लोगों के लिए आईना बन जाती है। क्या यह परिवार सच में बदल पाएगा या फिर पुराने अहंकार फिर से सिर उठाएंगे? इन सब के जवाब बहुत जल्द सामने आएंगे, इसलिए जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और ऐसे ही हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।